अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मैं कभी भी कोई भी ऐसा वाक्य रामायण या श्रीमद् भागवतम से संबंधित कभी भी हम इंटरनेट पे ऐसा कोई भी वाक्य प्रकाशित नहीं करते जिसके कि कोई आधार ना हो, कोई शास्त्र प्रमाण ना हो, है ना। तो वही वाक्य हम यहाँ पे रखते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन से आगे बढ़ दिया ना। जो मैंने कहा, मैंने उस वाक्य का सपोर्ट जो अंगद जी ने कहा, तो आपने यदि प्रमाण मांगा, आपको प्रमाण हमने दे दिया। अच्छा, आप तो चलो इतनी बात पे हैरान रह गए कि इतनी बात पे आपको वो लग गया, बुरा लग गया कि भाई आपने रावण के प्रति ऐसा कैसे बोल दिया। मैं इतना क्या बताऊं कि 231, 32, 33 इन 3 श्लोकों में तो ये वाक्य कही। अभी हमने एक वीडियो डाली जिसमें कि भगवान राम की महिमा बताते समय अंगद जी का जो उपाख्यान आता है कि अंगद जी जब रावण की सभा में जाते हैं, ये कहा था उसमें, रावण तुमने वो भूल गए वो समय जब तुमने हमारा मलमूत्र खाया था। तो ये वाक्य हमने उसमें कहा। तो एक प्रभु जी उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा कोई प्रमाण दो, तब तो हम माने, नहीं तो तुम दुष्प्रचार कर रहे हो ये तो रामायण का, और रामायण का अपमान कर रहे हो। तो पहली बात तो इसमें रामायण का कोई अपमान नहीं, क्योंकि हमने भगवान श्री राम के प्रति कुछ नहीं कहा है, और न राम भक्त जो हैं हनुमान जी महाराज या श्री जामवंत जी, ना ही अंगद जबकि ये वाक्य कह रहे हैं दशानन रावण से। अब आपने यदि इसमें प्रश्न कर लिया, अच्छी बात है, प्रश्न करना चाहिए कि भाई आपने ये चीज़ कही तो इसका प्रमाण है ना कोई, नहीं तो फिर ये वो हो जाएगा। इसके प्रमाण के लिए, जिसका प्रमाण है कि हमने ये वाक्य कहाँ से कहा, तो श्री वाल्मीकि महामुनि कृत श्री शतकोटि रामचरितांतर्गतम श्री आनंद रामायण में सारकांड के 10वें अध्याय का 231, 32, 33 ये 3 श्लोकों में वर्णन आया। कैसे वर्णन आया? अंगद जी ने रावण के सामने कहा, विष्णुपुत्रोत वै ब्रह्मा, विष्णुपुत्रोत वै ब्रह्मा मरीचिस् तत्सुतः स्मृतः तत्सुतः कश्यपस्तस्य पुत्रो भिद्रिन्द्र नामकः तेनैव युद्ध काले तु बद्ध्वा कारागृहस्थितः पर्यकोपरि संबद्ध मन्मूत्राक्षालितानन इति तद्वाक्य सराघात तर्जितः स दशानन। कि जब अंगद जी ने ये कहा वहाँ पर कि तुम रावण का बल बताते समय कि मैं जानता हूँ तुम कितने बलशाली हो, मैं तुम्हारे बल का जरा उपाख्यान बताऊँ कि मेरे पिता बाली ने, तो यहाँ वर्णन इस प्रकार से है, बोले विष्णु भगवान विष्णु पुत्रो तो वही ब्रह्मा, भगवान विष्णु के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु के पुत्र हुए ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कौन? ब्रह्मा जी के पुत्र कौन हुए? मरीचि के पुत्र हुए कश्यप तस्य पुत्रो, कश्यप के पुत्र कौन हुए? इंद्र के पुत्र कौन हुए? बाली। तो कह रहे हैं तेनैव युद्ध काले तू बद्ध्वा कारागृह स्थितः, बोले बाली अर्थात मेरे पिता बाली ने तुमको बांध करके कहाँ डाल दिया था? कारागृह स्थितः, कारागृह में डाल दिया था। तो ये वाक्य वहाँ पर अंगद जी ने कहा है कि तुमको कारागृह में बांध के डाल दिया। दूसरी बात फिर नीचे वाली लाइन जो आएगी, पर्यकोपरि संबद्ध, किससे बांध दिया था? बोले पर्यकोपरि बोलते हैं इसको, पर्यक को, जो खटिया जो होती है, खाट जो हम बिछाते हैं, तो पर्रे का ऊपरी, बोले मैं खटिया के ऊपर होता था और तुम खटिया के नीचे बंधे हुए होते थे। तो वो कह रहे हैं वहाँ बंधे बोले मल मूत्र क्षालितानन, कि तुम्हारा जो आनन है क्षालित भर जाता था। किससे? बोले मेरे मलमूत्र से भर जाता था। और किससे भर जाता था? अंगद जी ने ये बात कहा है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने भी ये वाक्य भी वाल्मीकि जी ने ही लिखा है, शतकोटि रामचरितांतर्गतम श्री महामुनि वाल्मीकि कृतम में ये भी है। उसी में श्री वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में भी पता है क्या नाम बोला जब अंगद वहाँ गए हैं? मैं इसलिए डिटेल में पूरी बता दूं क्योंकि किसी का शंका पूरी जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं ना। तो अंगद जब रावण के पास वाल्मीकि रामायण में उसे उपाख्यान आता है कि तुमने बाली का नाम सुना है, उन सब का नाम सुना है, बोले मेरा भी नाम तो सुना होगा ही। तो इसलिए वो याद दिला रहे थे, वहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट लगा कर छोड़ दिया, पूरा वाक्य बीच का नहीं बताया, पर बीच का वाक्य यहाँ अपनी अन्य रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने बताया। तो कहा कि तुमने ये जो वाक्य बताया है, हाँ, मैंने आपको सारे श्लोक भी बता दिए, किसी को इसमें शंका नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए और अभी दूसरी बात इसमें इंटरेस्टिंग एक चीज़ और आएगी। तो वहाँ पे तो वाल्मीकि में तो ये भी कहा, बोले मेरा नाम तो सुना ही होगा। तो मेरा नाम सुना होने का मतलब क्या है? क्योंकि मेरा मलमूत्र तुमने बचपन में खाया, ये संकेत कर रहे थे कहीं ना कहीं तुम्हारा मुख मेरे मलमूत्र से भर जाता था, ये वाक्य वहाँ है। मैंने आपको श्लोक सहित बता दिया। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मैं कभी भी कोई भी ऐसा वाक्य रामायण या श्रीमद् भागवतम से संबंधित कभी भी हम इंटरनेट पे ऐसा कोई भी वाक्य प्रकाशित नहीं करते जिसके कि कोई आधार ना हो, कोई शास्त्र प्रमाण ना हो, है ना। तो वही वाक्य हम यहाँ पर रखते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन से आगे बढ़ दिया ना। जो मैंने कहा, मैंने उस वाक्य का सपोर्ट जो अंगद जी ने कहा, तो आपने यदि प्रमाण मांगा, आपको प्रमाण हमने दे दिया। अच्छा, आप तो चलो इतनी बात पे हैरान रह गए कि इतनी बात पे आपको वो लग गया, बुरा लग गया कि भाई आपने रावण के प्रति ऐसा कैसे बोल दिया। मैं इतना क्या बताऊं
कि 231, 32, 33 इन 3 श्लोकों में तो ये वाक्य कही कि विष्णु के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र होकर के मरीचि, कश्यप, इंद्र, बाली, और बाली ने तुमको बांधा और मेरी खटिया के नीचे तुम पड़े पड़े, तुम्हारा जो मुख है वो क्या हो जाता, मेरे मलमूत्र से भर जाता था। ये वाक्य 3 श्लोकों में कही। यहाँ 31, 32, 33 में ये वाक्य कही, और 34, 35, 36 में यदि सुन लोगे तो और ज़्यादा हैरान हो जाओगे। श्लोक संख्या 236 में जाकर के वहाँ लिखा श्री वाल्मीकि जी ने, रावणासे सुसमताड्य स्वकराभ्याम मुहुर्मुहु तद्धस्त पादौ पुच्छे न पूर्वम बद्ध्वा सविस्तरम। जब ये वाक्य कहा, तेरा जो मुख था वो मेरे मलमूत्र से भर जाया करता था, ये वाक्य जब अंगद जी ने कहा तो रावण ने अंगद जी को इतना करके वो क्या हो गया, उत्तेजित हो उठा, बहुत ज़्यादा उसे खिसिया गया कि इसने मेरी पुरानी बात खोल दी, कि जो यहाँ पर किसी को नहीं मालूम है ये बात इसको मालूम है, और इसने मेरी वो बात बता दी। तो इसलिए वो उत्तेजित हो उठा और रावण अंगद जी को मारने के लिए अपने सैनिकों को आ गया थी, बोले इसको मारो पकड़ के। इतने में तो उन्होंने उठा उठा करके पटक दिया जितने सैनिक और जो आए राक्षस, उतने में। आगे श्लोक संख्या 36 में आता, रावणासे सुसमताड्य स्वकराभ्याम मुहुर्मुहु, कि अपने दोनों हाथों से मुहुर्मुहु, मुखी मुख पर क्या किया उन्होंने, लपड़ झपड़ तुरंत लगा दिए। किसके? रावण के। बोले कैसे लगाए? वो भी बोले पुच्छे न बद्ध्वा, पूंछ से पहले तो उसके हाथ पैर बांध कर दिए रावण के। इतने में सब लोग बचाने आ रहे थे, अरे बोले हमारे स्वामी को मारने जा रहा है, बांध दिया, पकड़ो पकड़ो इस बानर को। अभी इतने में सब करने जा रहे थे, इतने में तो करते चलते उन्होंने हाथ छोड़ दिए। और हाथ छोड़े क्या वो इतने, क्योंकि अंगद जी कोई साधारण वीर तो है नहीं, वो भी बलवानों में श्रेष्ठ आते हैं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से लपड़ झपड़ तुरंत कर दिया। इधर से हाथ उठाया, उधर से हाथ उठाया, 10वां मुख पर उसके लपड़ झपड़ करके खूब बुरा हाल कर दिया। जो ये इतना भी उपाख्यान है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें पहली बात तो बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम के प्रति कुछ वाक्य नहीं है, ना अंगद जी के प्रति है, ना हनुमान जी के प्रति है, ना जामवंत जी के प्रति है, ना सुग्रीव के प्रति है। यहाँ तो भैया रावण के प्रति है, और जो वाक्य है जैसा मैंने आपको वैसा बता दिया, और जो सत्य है। हाँ, ऐसा हो सकता था कि अंगद जी पीछे किसी से बात कर रहे हो ना, उसी के मुख पे बात कर रहे हैं, इस वाक्य को उसके मुख पे कह रहे हैं, तो वो चाहें तो उनके वाक्य को कह सकता है कि ये झूठ बोल रहा, पर वो ऐसा नहीं बोला। वो उनकी बात से खिसिया गया। खिसिया कब जाता है आदमी? खिसियाने का मतलब समझते ना, उत्तेजित होता है कि इसने मेरी पुरानी बात बताई, रुक जाओ भी तेरे, ऐसा करता खिसियाना। कोई मना भी कर सकता है, परंतु रावण ने मना नहीं किया कि मैंने ऐसा नहीं किया था ना, एक्सेप्ट किया और खिसिया करके, रुक जा अभी तुझे बताता, मेरी पुरानी बात है खोल। तर्जिता स दशानन, वो दशानन 10 मुख वाला रावण इस प्रकार से उत्तेजित हो उठा। तो वहाँ ये वाक्य है। तो ऐसे इसलिए हमको शंका नहीं रखनी चाहिए, इसलिए इसका उत्तर इस प्रकार है।